अगर आप यूके में रहते हैं और यूके से स्पेन सेटलमेंट होना चाहते हैं, ठीक है? यूके से अगर आप स्पेन सेटल होना चाहते हैं, तो आपके लिए एक और बेस्ट ऑप्शन है स्टडी वीज़ा का। तो आप यूके से स्टडी वीज़ा पर भी स्पेन आ सकते हैं। जैसा कि यूके में अभी सेटलमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, ठीक है? यूके में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि यूके में किस तरह हम सेटल हों, तो लेकिन यूके में सेटलमेंट बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूके से स्टडी वीज़ा लगवा के स्पेन आ सकते हैं और स्पेन में आपकी आसानी से सेटलमेंट हो जाएगी। क्योंकि यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सेटलमेंट यूके की तरह मुश्किल है और यूके में भी बहुत मुश्किल है। आपके पास सिर्फ़ 2 ऑप्शन हैं, एक स्पेन का और एक पुर्तगाल का, ठीक है? तो आपके ये 2 ऑप्शन हैं तो अ, स्पेन अगर आप यूके से अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूके से अगर आप स्टडी वीज़ा पर आना चाहते हैं स्पेन, तो आपके पास यूके में वैलिड वीज़ा होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास वैलिड वीज़ा यूके में है, आप बेशक स्टडी वीज़ा पर हों या पीएसडब्ल्यू पर हों या किसी भी वीज़ा पर हों, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, 6 मंथ या 1 ईयर का अगर आपके पास वीज़ा है, तो फिर आप वहाँ से स्टडी वीज़ा अप्लाई करके स्पेन आ सकते हैं, ठीक है? और इसमें आपने जब स्टडी वीज़ा अप्लाई करनी हाँ, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जब आपने स्टडी वीज़ा पर स्पेन आ जाना है, तो आपने सबसे पहले आते ही इधर पदरौन अप्लाई करनी होती है, ठीक है? बहरहाल जब स्टडी वीज़ा पर आपने अप्लाई करना है, तो इसमें आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है? और स्टडी वीज़ा जब आपने अप्लाई करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक वर्क वीज़ा सॉरी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, ठीक है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक तो फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी और दूसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जब अप्लाई करेंगे तो वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। हाँ, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फ़ीस बहुत कम है और दूसरा वीज़ा लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, अगर आप यूके से अप्लाई करेंगे। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फ़ीस है फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर डिग्री 2 साल की है वहाँ पर स्पेन में, तो 1 साल की फ़ीस 300 से 500 यूरो पूरे 1 साल की फ़ीस है, ठीक है? तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है और स्टडी वीज़ा पर जो है आप जब इधर आ जाएँगे स्पेन में, तो स्टडी वीज़ा का ऑप्शन एक बेस्ट ये है कि जब आप स्टडी वीज़ा पर स्पेन आएँगे, तो आप 2 साल का अगर वो वीज़ा होगा, तो ये 2 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो आगे आपको 1.5 साल या 2 साल का और आगे वीज़ा मिलेगा, अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? और दूसरा ये फ़ायदा कि स्पेन में अगर आप स्टडी वीज़ा लगवा के आते हैं, तो आप लीगल 2 साल लीगल गुज़ारेंगे, ठीक है? नॉर्मली लोग वहाँ से या डिफरेंट कंट्री से स्पेन आते हैं पेपर बनवाने के लिए, तो वो एक तो विज़िट वीज़ा पर आते हैं या इलीगल तरीके से स्पेन में आते हैं, तो वो 2 साल इलीगल गुज़ारने होते हैं। बगैर पेपर के स्पेन में जो टाइम गुज़ारना होता है, उसमें एक तो जॉब मुश्किल से मिलती है और एक सैलरी बहुत कम मिलती है, ठीक है? लेकिन स्टडी वीज़ा लगवा के आएँगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप स्पेन में 2 साल का टाइम लीगल गुज़ारेंगे और दूसरा आपको काम करने की इजाज़त होगी, ठीक है? स्पेन में जब आप स्पेन में आप जब स्टडी वीज़ा पर आएँगे तो आपको 30 घंटे काम करने की इजाज़त होगी, जो कि दुनिया के किसी भी कंट्री में 30 घंटे काम करने की इजाज़त नहीं, हर कंट्री में 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती है, लेकिन स्पेन में आपको 30 घंटे वीक में काम करने की इजाज़त होगी, ठीक है? एक तो आप स्टडी के साथ-साथ पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं, आप 2 साल लीगल रहेंगे और साथ आप जो है वो डिग्री भी ले लेंगे, ठीक है? लेकिन जब आप स्टडी वीज़ा पर स्पेन पहुँच जाएँगे तो आते सार सबसे पहले आपने padrón अप्लाई करनी है। padrón का मतलब है प्रूफ ऑफ एड्रेस। वो कोई भी अगर आपका वहाँ पर जानने वाला होगा स्पेन में, तो वो उसके घर के एड्रेस पर, ठीक है? प्रूफ ऑफ एड्रेस जो होता है वो padrón होती है। वो जिस बंदे का भी वो घर होगा, तो उसके घर में आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, आपने padrón करवानी है। जब आप आते ही padrón करवा लेंगे तो आपका 2 साल का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 साल के बाद अगर आप किसी वजह से डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है? तो 2 साल आपके वैसे ही गुज़र चुके होंगे, क्योंकि स्पेन में आप किसी भी तरह 2 साल गुज़ार लें, लीगल या इल्लीगल जैसे भी स्पेन में 2 साल गुज़ार लें, तो 2 साल के बाद आप पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके वैसे भी 2 साल बाद वहाँ पेपर्स बन जाते हैं, आपको रेज़िडेंस कार्ड मिल सकता है 2 साल के बाद, ठीक है? तो अगर तो आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भी आपको आगे 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा, डेढ़ या 2 साल का। लेकिन अगर किसी वजह से डिग्री कंप्लीट नहीं करते, तो फिर भी आपका 2 साल का टाइम पूरा हो चुका होगा, लेकिन वो भी आपने आते ही पदरौन करवानी होती है। इसके अलावा बाकी आपने प्रूफ बनाने होते हैं, ठीक है? स्पेन में 2 साल रहने के। तो 2 साल के बाद फिर आप जो है
padron जो आपने की होगी, अगर आपने डिग्री कंप्लीट नहीं भी की होगी, तो उसकी बेस पर भी आप 2 साल बाद स्पेन में पेपर्स ले सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है जो है स्टडी वीज़ा अगर आप लगवा के यूके से आते हैं, ठीक है? तो इसकी बेस पर आप आसानी से स्पेन में आपकी सेटलमेंट हो सकती है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच जाएँ। थैंक यू।